टोपी लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा भैया, समझे। हकीकत ये है, ग्राउंड पे जाके होगा। जो मुस्लिम वोटर बढ़ जाते रहे, सपा बसपा कांग्रेस वो सब जाते कि एक साथ आ जाए, गठबंधन हो जाए तो मुस्लिम वोट से हम कुछ आगे बढ़ सके। यदि राहुल गांधी या सोनिया गांधी यदि प्रधानमंत्री बन जाएगी तो इटली के हाथों में अपने देश की बागडोर, देश की सत्ता की बागडोर सौंप देगा और स्वर्गीय राजीव गांधी को भी स्वर्ग में भी कष्ट होने लगेगा। भारत के टुकड़े होगा, एक टुकड़ा बनेगा गरीबों का देश, एक टुकड़ा बनेगा गरीबों का देश जहाँ गरीब होंगे और भारत में बाकी अमीर होंगे। वो होगा भारत गरीब, ये होगा भारत अमीर, ऐसे होगा गरीबी का दूर। 2014 से पहले मेरे पिताजी एसडीएम थे। अच्छा। मेरे पिताजी परदादा डीएम थे, वो सीएम थे। अरे रोजगार उसी को मिलेगा जो पढ़ाई किया है, ईमानदारी से किया है। कहाँ से हो भाई आप? यही बनारस से हूँ। बनारस में आज जहाँ आप खड़े हो वो अंधेरा रहता रहा इस समय। अंधेरे में लोग टार्च लेकर ऐसे खोजते रहे रास्ता किधर जाएगा। आज 100 लोग जाते हो सर उठा के। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ रोजगार चाहिए युवा को भाई, किसी और चीज से मतलब रोजगार की बात करते हैं ना। रोजगार 2014 से पहले मेरे पिताजी एसडीएम थे। अच्छा। मेरे पिताजी परदादा डीएम थे, वो सीएम थे। अरे रोजगार उसी को मिलेगा जो पढ़ाई किया है, ईमानदारी से किया है। घूसखोर, सुनिए, घूसखोर अगर मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10 लाख दूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं सरकारी बंदा। भी है इसी प्रदेश के हुआ है, इसी प्रदेश के अंदर हुआ है। ये अखिलेश यादव के राज में हुआ है, मुलायम सिंह के यादव राज में हुआ है। 10 लाख दीजिए, नौकरी पाइए। आज मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त के 2 भाई हैं, दोनों प्रोफेसर हुए हैं। मेरे खुद के भैया प्रोफेसर हुए लेकिन 1 रुपया नहीं दिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं थे, स्किल से हुए हैं, अपने स्किल से हुए हैं। 2014 से पहले भी उनकी नौकरी लग रही थी, लेकिन क्या 10 लाख रुपया दीजिए, नौकरी पाइए, ये समस्या थी। आज के डेट में क्या है कि पैसा नहीं, पहले आप आइए, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई दिखाइए। कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी की लहर बड़ी करारी है। अरे राहुल गांधी की भैया लहर तो हर जगह रहती है। 2014 से पहले भी लहर थी, 2014 के बाद भी लहर है, 2019 में भी लहर थी, 2017 में भी लहर थी, 2022 में भी लहर थी। लहर जब साइड में आता है ना तो वो ठहर जाता है, समझे। अभी ये महागठबंधन, आप खुद सोचिए, महागठबंधन 26 पार्टियां एक हुई है तो कुछ कुछ हुई है। अरे आपको महागठबंधन करना था तो आप पहले चुनाव लड़ते, अलग अलग पोजीशन पर चुनाव लड़ते, उसके बाद गठबंधन करते। पहले गठबंधन करने का क्या मतलब है? सब पहले तो खतरे में है, इसलिए वो एक साथ खतरे में, मुस्लिम खतरे में, लोकतंत्र नहीं, मुस्लिम खतरे में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुस्लिम वोटर बढ़ जाते रहे, सपा बसपा कांग्रेस वो सब जाते कि एक साथ आ जाए, गठबंधन हो जाए तो मुस्लिम वोट से हम कुछ आगे बढ़ सके। ये चीज निश्चिंत रहे। बढ़ेंगे या जीत पालेंगे भैया? कुछ नहीं होना, आगे नहीं होना, कुछ नहीं होना। बोलते हैं खटाखट गरीबी हटाएंगे। 70 साल से गरीबी क्यों नहीं हटाए? हम बता रहे हैं, खटाखट गरीबी कैसे हटेगा। भारत के टुकड़े होगा, एक टुकड़ा बनेगा गरीबों का देश, एक टुकड़ा बनेगा गरीबों का देश जहाँ गरीब होंगे और भारत में बाकी अमीर होंगे। वो होगा भारत गरीब, ये होगा भारत अमीर, ऐसे होगा गरीबी का दूर, एक झटके में। ऐसे चाहती है कांग्रेस? ऐसा चाहती है, बिल्कुल चाहती है, यही पॉलिसी रही है। आप बताइए 1947 में विभाजन हिंदू मुस्लिम का किसने किया? कांग्रेस के समय पे हुआ। ये बीज क्यों बोया गया? एक मिनट भैया, ये बीज क्यों बोया गया? अगर आपको करना ही था, आप पाकिस्तान अलग पूरा किया तो पूरा का पूरा कम्युनिटी उधर कर देते, क्यों आपने हिंदुस्तान में छोड़ा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कांग्रेस आती भी है 2025 में, जो कांग्रेस के सपोर्टर उन्हें पता चल जाएगा। आज मैच देखते हैं तो उसमें लिखता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। आने वाले समय में मैच में आएगा इंडिया वर्सेस केरल, इंडिया वर्सेस असम, इंडिया वर्सेस बंगाल, इंडिया वर्सेस यूपी, ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आएगी तो। आज जो देख रहे हैं देश एक सर होकर चल रहा है, 370 किसने हटाया? बीजेपी ने हटाया। आज वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रैली करते हैं पैदल, भारत जोड़ो या न्याय यात्रा। वो भी भारत टूटा कब था? भारत टूटा तो 1947 में। 1947 में बांग्लादेश अलग हुआ 1947 से। ये सब चीज़ें मुद्दे पर लड़ाई करिए। 370 हटा, 3 तलाक हटा। आज मुस्लिम महिला सुरक्षित है तो 3 तलाक की वजह से सुरक्षित है। बिल्कुल। नहीं तो हम शादी करें और फिर कल को बोले तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। ये कोई बात नहीं होती है। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी 100% है। 400 पार नहीं आएंगे, 350 ऊपर आएंगे, 350 के नीचे नहीं आएंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। मतलब पिछली बार से बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। राहुल गांधी रायबरेली के एक मंच से कहते हैं कि मैं लिख के दे रहा हूं कि मोदी नहीं आएगा। कभी अमेठी भागता है, कभी रायबरेली भागता है, कभी बनारस आएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी बनाडा भागेगा। घर से सीट जाना मुश्किल पड़ रहा है उनको इस समय। अभी जीतेगा तो भाग जाएगा वहाँ,
कहाँ दिल्ली इटली भागेंगे वेकेशन मनाने नानी के यहाँ पर। इटली भाग जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने जो पीड़ा देखी 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के दौरान, हम पहले उसको ठीक करेंगे। भैया 4000 किलोमीटर चलना ही क्यों पड़ा? 70 साल से आप काम किए होते हो तो 4000 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता है। लोग आपके पास खुद आते वोट डालने। 4000 किलोमीटर का आपको रैली करना ही नहीं पड़ता है। जैसे उनका घोषणा पत्र भी तैयार हुआ और यहाँ पे कुछ वो चले गए। अब जो भी रोजगार के पक्षधर हैं, वो राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार बनते के साथ ही 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। वो कहाँ से देंगे यार 30 लाख सरकारी? भैया वो सरकारी नौकरी दे ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है, देंगे क्यों वहाँ से? वो घूस लेंगे तब देंगे। भाई आप बताइए, हर महिला को 8500 रुपये पर मंथ बोलने देने के लिए आपसे 10 लाख लेंगे तब 8500 डिवाइड करेंगे, तब वो 8500 रुपया देंगे। आज के सरकार में 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है। मेरे पास खुद का आयुष्मान कार्ड है, मैंने खुद अपने सिस्टर का इलाज करवाया है। डायरेक्ट पब्लिक को उसका लाभ मिला? बिल्कुल मिला, 100% मिला, बिना किसी घूस दिए और बिना किसी घूस दिए। 100% मिला मुझे, उसी से हमारा ऑपरेशन हुआ। योगी सरकार से पहले यूपी का सुरक्षा की बात करें तो बनारस तो बिहार यहाँ से पास में ही है, बॉर्डर भी लगता है, तो कैसी सुरक्षा थी यहाँ पे? आतंक मतलब जो भी था भैया, आतंकवादियों के पैर कांपते हैं कुछ भी आतंक करने से। आपको बता दूं, आतंकवादियों के पैर कांपते हैं कुछ भी आतंक करने से। जानते हैं अगर एक आतंक किया तो मेरे पूरे खानदान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, सफाया हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के पत्थर चलाओ। पत्थर चलाने से पहले आते हैं बाबा। इसी देश में हमारे कान ख्वाब में आते हैं या कैसे आते हैं? बाबा ख्वाब में नहीं आते, बाबा को बुलडोजर दिखता है। बाबा जिस दिन आएंगे उस दिन तो सत्यानाश है उनका। हमारे कानपुर में बनेंगे कई प्रधानमंत्री? बाबा बनेंगे, जरूर बनेंगे। अगर उनका काम बढ़िया होगा, आगे भी बढ़िया करते जाएंगे तो बाबा जरूर बनेंगे। दोबारा आएंगे, निश्चित आएंगे। निश्चित आएंगे। बाबा को हम बता रहे हैं आपको, मैं पंजाब में रहता हूँ रिसेंटली। अभी इस टाइम पे जहाँ रहने वाले कहाँ के हो? मैं यूपी प्रतापगढ़ और कानपुर। कानपुर हमारा घर है, प्रतापगढ़ हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम नौकरी करता हूँ सर्विस लुधियाना में, जहाँ पे बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी योगी जी की डिमांड चरम सीमा पे है। मैंने सुना कि वहाँ से इस बार लोकसभा सीटें भी आ रही हैं। हाँ, वहाँ से सुना जा रहा, और ये भी हो रहा, वहाँ के लोग जो है योगी जी को बहुत पसंद करते हैं। उनको मतलब वो बोलते हैं कि हमें भी ये योगी मॉडल चाहिए। हम मतलब हाँ, बुलडोजर बाबा। माफिया आतंक से बिल्कुल क्योंकि पंजाब इस समय इतना आतंकवाद से घिरा हुआ है। आए दिन गैंगस्टरबाजी, आए दिन खून खराबा, लूट, नशे में चूर, खत्म है। नक्शे में बिल्कुल जान लीजिए, पंजाब नशे में चूर एकदम खत्म है। इतना नशे में बर्बाद है कि लूट, अब आपका जान लो रोड पे चलना दुश्वार है, ये हालत है। इसलिए वहाँ पे योगी जी को पसंद किया जा रहा है, जो कि जहाँ पे बीजेपी को पसंद नहीं करते। और इस समय, और केवल पंजाब नहीं, हम तो जानते हैं जहाँ तक हमारे देश का हर एक नागरिक योगी जी को पसंद कर रहा है। और मोदी जी के बाद सेकंड पीएम अगर उम्मीदवार अगर कोई चाहता है तो वो योगी जी चाहता है। जनता अपने मन से हाँ चाहती है, दिल से चाहती है, और उनको अपने मतलब सलाखों में बिठा के रखा हुआ है। ये गांधी को क्यों नहीं चाहते वहाँ? राहुल गांधी नहीं चाहते। राहुल गांधी एक तो बाहर के हैं, उनको हमारे के कहाँ के? बाहर इटली के। हमारे मतलब एक तरीके से जानिए वो हिंदू है ही नहीं, हम तो इनको हिंदू मानते ही नहीं। इनकी जो नस्ल है, अंग्रेज मानते हो? अंग्रेज नहीं, अंग्रेज भी नहीं है ये। असली अगर इनका जन्म देखा जाए तो ये मुस्लिमों से पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, फिरोजी हैं, ये हमारे देश के है ही नहीं। तो हमारे देश का विकास क्या करेंगे? ये आज 70 साल जो आज ये बोल रहे हैं हम विकास करेंगे, नौकरियाँ देंगे कहाँ से नौकरियाँ? हमारे देश 70 साल राहुल गांधी नौकरियां देंगे। कौन नौकरियां देंगे? कोई नौकरी नहीं 30 लाख सरकारी नौकरी का संसाधन जो है सीमित है, ठीक है। पहले अपना ज्ञान को अर्जित कीजिए, ठीक है। आपका संसाधन सीमित है, आपको नौकरी उतना ही मिलेगा जितना सीटें रहेंगी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां सत्ताधारी दल हो, कोई भी सत्ताधारी दल हो, वो आपको नहीं दे सकती है। आप मोदी को हटा के किसको लाइएगा, हमको बताइए ना। अरे वही तो हम कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। यहाँ मोदी छोड़कर दूसरा कोई आने वाला नहीं है। वही तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं कि 30 लाख क्या बतियाएंगे? राहुल गांधी क्या बतियाएंगे? युवाओं में क्रेज है। राहुल गांधी क्या बतियाएंगे? क्या बतियाएंगे? हाँ बताइए। भाषण दे रहे हैं यार आज। भाषण देने से क्या मतलब है? भाषण तो हम भी देते हैं, आम आदमी है मालूम। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देने की वो क्या देंगे? अरे कांग्रेस जो है देश के लिए की क्या है बताइए ना हमको, क्या की है कांग्रेस? वो तो कह रहे हैं कि भाई पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया। हाँ यही बात बोले। देखिए मुस्लिमों को पूरा बढ़ावा दिया है। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है ना? संविधान में क्या था? सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए अच्छा ही बताइए, 71 में क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था। ये आप भी जानते हैं? नहीं, 71 में 1971 में 1971 में इमरजेंसी लगा था। क्यों लगा था? संविधान से भगवान राम, अच्छा बताइए, बिना महात्मा गांधी कांग्रेस के जो फाउंडर थे, महात्मा गांधी वो ह्यूम थे, वो विदेशी थे चूंकि, लेकिन महात्मा गांधी जो है हमेशा सपोर्ट करते थे कांग्रेस को। सही है ना? अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी क्या बोलते थे? राम राज्य।
राम राज्य, उस राम राज्य में संविधान में जो भगवान राम का ये आपका फोटो था उसको फाड़ के फेंक दिया है। क्यों? एक सेकुलर शब्द को जोड़ने के लिए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताइए। वही पाएगा। अरे 400 सीट जिस दिन पार हो गया भाई साहब, ये आपका ये संविधान जो है जितना भी जो है ये सारा चीज चेंज हो जाएगा। अभी ये बताइए, कुछ लोग यहाँ पे थे वो कह रहे हैं भाई शेर आया वो राहुल गांधी को ऐसा। अरे शेर कहाँ से है भाई साहब? वो गीदड़ है, पूरी जनता जानती है, पूरी जनता जानती है। गीदड़ है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें किसी से पूछिए ना, कितनी जनता है बताइए। शेर एक ही है। मोदी जी को ललकार रहे हैं कि आए किसी मंच पे मोदी जी और मुझसे डिबेट करें। अच्छा ये बताइए, मोदी के सामने क्या बोलेंगे भाई साहब? ना टाइम को छोड़िए ना भाई साहब, उनके सामने मोदी। अच्छा बताइए, आप अपने दिल से बताइए। मोदी जी देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और परमानेंट बनाएंगे। और हम लोग चाहेंगे ना मोदी जी को जितना जटिल करेंगे उतना मोदी जी आएंगे देश को। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने उनका कार्य देख के बुलाया कि फॉलो माई रूल्स, इंडियन रूल, इट इज द वेरी गुड रूल। तो उन्होंने फॉलो किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। मोदी जी को ललकार के आए मोदी जी अभी भी ललकार रहा है और मोदी जी कल भी ललकारेगा। राहुल गांधी भी उनको ललकार रहे हैं। वो देखिए, बाप अगर उड़ जाता है ना गर्दन लेके तो बेटा जो है बिल्ली बन जाता है। हाँ, बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करके अपने घर में रहता है, अपने घर में म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली बन के रहता है। वो भी अपने तरफ सट्टा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बिल्ली शेर बन सकता है। देश इंडिया अगर चाहे तो राहुल गांधी देश को आगे बढ़ के दिखा सकते हैं। राहुल गांधी। अच्छा ये बताओ 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 24 में मोदी जी। मोदी जी कुछ गरीबों के लिए कुछ काम किए? अरे सिलेंडर नहीं था, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके लिए खाने के लिए नहीं था सर, उसको सिलेंडर दिए। बाथरूम नहीं था, इंडिया में बाथरूम बनाए। बेटर काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। इतना बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा है। कोई तरस रहा है कि हमें बाथरूम मिल जाए, खाने के लिए अन्न मिल जाए। इतना सिलेंडर दे रहे हैं हर महिला लोग को, हर गरीब लोग को, हर दुखिया लोग को। इतना बड़ा प्रधानमंत्री ना ये थे, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी भी इतना नहीं कर पाए जितना। चाचा आप बताओ, अभी जो ये चर्चाएं चल रही हैं, कुछ युवा कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी देश का फ्यूचर तय कर सकते हैं। आपका अनुभव है, उम्रदराज व्यक्ति हैं आप बताइए क्या कहता है आपका? देखिए, हम तो आरएसएस से कार्यकर्ता हैं और गोपालगंज जिले का रहने वाले, हम लोग भी बिहार के। वैसे में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि अचानक सत्ता मिल भी गया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो उसके बाद से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कांग्रेस 70 साल तक राज किया केंद्र में। वो चाहा होता तो राम मुद्दा भी हल कर दिया होता, काशी मथुरा का भी मुद्दा हल कर दिया होता, 370 धारा हटा दिया होता। बाकी ये किया कुछ नहीं और मुस्लिमों का बढ़ावा दिया और अंग्रेज़ों का दलाल पार्टी है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की बंटवारा हुआ उस समय महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कमी हुआ, जब मुसलमानों को अपने देश में रख दिए। अगर चाहे होते तो मुसलमान को यहाँ से भगा दिए होते तो आज हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं रहता। और यदि राहुल गांधी या सोनिया गांधी यदि प्रधानमंत्री बन जाएगी तो इटली के हाथों में अपने देश की बागडोर, देश की सत्ता की बागडोर सौंप देगा और स्वर्गीय राजीव गांधी को भी स्वर्ग में भी कष्ट होने लगेगा। तो मैं बाबा विश्वनाथ जी से आराधना कर रहा हूँ जो 400 पार हो जाए, मोदी जी फिर तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बने। इसलिए जब 70 साल तक राज किया कांग्रेस तो कम से कम 20 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ जब शासन करेंगे मोदी जी, तब कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ देश सुधार पाएंगे। 5 साल में अगर जनता चाहे अपने भारत की जो कोई सुधार दे तो ये सुधारना मुश्किल है। इसलिए जो इसको देश को सुधारने में 20 साल की समय लगेगा, कैसे 70 साल का बिगड़ा हुआ अपना भारत। अभी कुछ युवा खड़े थे वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा पे और रोजगार पे सरकार ने जीरो काम किया है। मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हर जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं था जो कि मेडिकल कॉलेज खुलवाए। ठीक है। और इस बार अगर जो चांस मिल जाएगा तो सस्ताई भी कराएंगे हर सामानों का और नौकरी चाकरी सब कुछ देंगे, रोजगार भी देंगे। इसलिए उनको 10 साल तक लग गया सुधारने में, अब वो विकास की रफ्तार पकड़े हैं। और दूसरा कोई आएगा विपक्षी पार्टी सत्ता में, इसी 10 सालों तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। राहुल गांधी के जो
शुभचिंतक हैं हाँ। वो कहते हैं भाई राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, मोदी से बेहतर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये जो सब इस देश बिल्कुल का है। गलत है। हाँ। और ना वो कर पाएंगे ना क्या करेंगे। और वैसे में वो फर्जी घोषणा पत्र दे रहे हैं, फर्जी बात बोल रहे हैं। हाँ। और जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो शेर की तरह से जो अडिग होकर काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। जो भी कह रहे हैं जनता के सामने और जनता की नज़र में खरा उतर रहे हैं। और कांग्रेस था जो कि खरा नहीं उतरता था, वो खरा किसके नज़र में उतरता था? मुस्लिमों के नज़र में। और दलितों का और पिछड़े वर्ग के हक छीनकर वादा भी कर रहा है जब मुस्लिमों को देंगे, और जिस दिन आरक्षण काट के जो देंगे। हाँ, आरक्षण काट कर देंगे। और जिस दिन कांग्रेस के हाथ में सत्ता मिलेगा उस दिन मुस्लिमों का मान सम्मान बढ़ेगा और मुस्लिम कंट्री अपना भारत बनेगा। ये कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आ जाएगी तब। तो इसीलिए हम भगवान से मना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जी से, कांग्रेस न जावे, मोदी जी फिर आवे सत्ता में। कितना सीट मानते हैं कि आप 2024 के चुनाव में, क्योंकि परसों 5वें चरण का वोटिंग होना है और विपक्ष का ये कहना है कि 4 चरणों में भाजपा बिल्कुल धराशायी हो गई, मुंह की खा गई भाजपा। नहीं तो हम तो बाबा विश्वनाथ जी का नाम लेकर कह रहा हूँ, जब भाजपा 400 पार करेगा, 400 पार करेगा और 400 पार करके अपना सत्ता बनाएगा। और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से कोई विपक्ष बैठने लायक भी नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा सीट लेकर आएंगे मोदी जी। गठबंधन बनाया उनका, मोदी कैसे सामना करेंगे उनका? बाकी 25 से 26 दल हैं उनके साथ में, 27 अरे तो वो तो भानुमति का कुनबा है। चुनाव की पहले ही अपना बिखरना शुरू हो गया। पटना में भी बैठक हुआ था महागठबंधन का था। छोड़कर चले गए। हाँ, मारा पीटी सब हो गया केजरीवाल और नीतीश उतीश में, सब लोगों में। अच्छा, मार पिटाई भी हुआ था। हाँ, मारा पीटी भी हो गया। हाँ। और उसके बाद से तबे से बिखरना शुरू हो गया है महागठबंधन। हाँ। और सब लोग छितिर बितिर हो रहे हैं, भानुमति का कुनबा हो गए हैं। चाचा एक बात बताओ, जैसे 4 जून को जब परिणाम आएंगे और परिणाम अगर इंडिया गठबंधन के विपरीत आएंगे तो क्या फिर ये एक दूसरे को फिर गाली देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। आपस में लड़ झगड़ के, और खत्म हो पाँचों जाएंगे। 5 साल भी नहीं सरकार चल पाएगा इन लोगों का। 5 साल भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप बताओ भाई। लालू जी का 5 मिनट भैया बिहार में देखे ना, बिहार में 9 बार हुआ शपथ ग्रहण। क्या चाचा एक बार इधर गए, फिर चाचा एक बार इधर चल गए, फिर भतीजा बोले कि हमसे पूछे थे कोई तकलीफ था आपको? चाचा कितना मानते थे? फिर वो बोले हमने रोजगार दिया, फिर चाचा ने बोले तुमने कहाँ रोजगार दिया? रोजगार तो हमने दिया, हमें बीजेपी ही पसंद है और हम तो सर एकदम उन्हीं के साथ रहेंगे। देख लीजिए आज बिहार में, और उम्मीद आप हकीकत मानिए बीजेपी जीतेगी, बिहार में भी अच्छा विकास होगा। ये हकीकत मानिए। अब जनता अब पागल नहीं है, अब जनता को आप ठग नहीं सकते हैं, अब जनता को हिंदू मुस्लिम में लड़ा नहीं सकते हैं। अब आप जो आप कह दीजिएगा मुसलमान में जाके ये हम है यो वो है, टोपी लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा भैया, समझे? हकीकत ये ग्राउंड पे जाके होगा। जो हमारे मोदी जी, राहुल गांधी का क्या क्रेज है आपके बिहार में? कोई करेज नहीं है भैया, कोई करेज नहीं है। हम लोग तो यहीं आए हैं, हम लोग 24 में, क्या राहुल गांधी कोई है भी नेता? वहाँ कोई नहीं। आज बच्चा बच्चा जानता है हर हर मोदी घर घर मोदी। आज क्या है, आज कांग्रेस ने कहा चौकीदार, चौकीदार क्या हुआ? नाम फेमस हो गया। क्या कहा? मतलब चोर है, आज चोर कहाँ गया? फेमस हो गया। अभी हो गया परिवार कौन है? अब लालू जी ये बताइए परिवार कौन है? हम लोग कहाँ हैं 140? सब परिवारें तो हैं। अभी हम आ रहे थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हर हर घर में, काशी घर में, हर हर घर में लिखा हुआ है मैं हूँ मोदी का परिवार। इससे क्या संकेत मिलता है भैया? कहीं तो कहीं मोदी की, कहीं तो कहीं हम लोग के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। वही बात है भैया, आएगा तो मोदी ही आएगा। और ये रट लगा लीजिए 400 यानी कि 400 के पार, 400 के पार आएगा भैया। राहुल गांधी भी लिख के दे रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा। अरे भैया उसके लिखने से क्या दिक्कत है पहले बोलिए? हाँ, उनके तो कमेटी है, वो पहले बाप से पूछेंगे, फिर दादा से पूछेंगे, काम कर दियो हो लो। कोई भाषण देना है पहले 4 गो से लिखवा के तब भाषण नहीं। मोदी जी 56 इंच का सीना लेके डायरेक्ट चल जाते हैं जनता के बीच में, डायरेक्ट बोल देते हैं। आप ये तो समझिए, अगर आपको जानना है हकीकत, आप जाइए कश्मीर के बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे, देखिए मैंने खुद सुना है कई सैनिकों को बोलते हुए अभी के वर्तमान समय में क्या स्थिति है यहाँ पे वर्तमान समय में। और उस समय कोई अगर मार भी देता था तो हम लोग फ़ोन करते थे क्या भैया चलाए। अभी मोदी जी खुद बोल दिए हैं
घुस के मारो, घुस के मारो, जो होगा घुस के मारो, जो हो गया एकदम घुस के मारो। अगर हमारे देश के प्रति कोई भी आपदा हुआ, जनता मालिक है, जनता के हाथ में बागडोर है, समझे। इसलिए हमें डरना नहीं है। मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। रोजगार तो वो देंगे, कौन देंगे भैया? राहुल गांधी। कुछ नहीं भैया 70 साल तो रह गए हैं, अभी तो कुछ कितना रोजगार पाए हैं? इस बार तो कह रहे हैं ना कि 30 लाख सरकारी नौकरियां। अरे भैया वो राहुल गांधी तो ये भी कहे थे, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। हर महीने एक लड़की, आराम से यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। देखिए, हर महीने एक महिला एक बच्चा पैदा करेगी। अब उनको ये बताइए इस समय में, हाँ इस समय में तो हम लोग क्या कहता है, चीन के दादा बन जाएंगे। फिर आप बोलिएगा रोजगार कहाँ से? अरे भैया आप जनमाने का बात कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं रोजगार कहाँ से? ये तो छोड़िए, यही सुनिए, लहर है मोदी का 400 पार। हम लोग बिहार से हैं, लेकिन लाइकली मोदी को मान रहे हैं, बात खत्म। हमारे पूरे देश की जनता सिर्फ मोदी जी और योगी जी को चाह रही है। देखिए, मैं अपने देश की जनता से इतना कहना चाहता हूँ, कहने कोई बात नहीं है। और देखिए, सीधी सी बात है, राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं, इन्होंने 70 साल में कोई वादा नहीं पूरा किया। अगर किए होते तो आज इनको ये नौबत ना आती, ये कहने की और ये वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं, ये करेंगे कहाँ से? ये केवल अपने देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ़ समझते हैं। और यही बेवकूफ़ी की वजह से ये आज इन्होंने हमारे ऊपर 70 साल राज किया है। आप बहुत देर से खड़े हैं, आप बताओ युवाओं के लिए कौन बेस्ट ऑप्शन है? ये लास्ट है। युवाओं के लिए तो मोदी जी बेस्ट है। आप कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, उन्होंने 70 साल तक देश पे राज किया। उनके समय में एम्स बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बने, लेकिन जो 70 साल में जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एजुकेशन की, एजुकेशन सेक्टर में, वो बड़ी कम थी। पिछले 10 साल में मैं कांग्रेस के समय में भी रहा हूँ, वो बात ठीक है, छोटा था, लेकिन उस समय भी रहा हूँ, मेरे घर पे भी लोग रहे। लेकिन ये था कि उस समय काम की जो फ्रीक्वेंसी थी एजुकेशन सेक्शन में बड़ी कम थी। अभी यहाँ पे, हाँ, पहले वैकेंसी निकलती तो उसमें स्वतंत्र तरीके से, हाँ, पहले समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, खिड़की पे चढ़ के बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोग नकल पहुंचाते थे। आज यही लोग बोल रहे कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, और राहुल गांधी जी बोल रहे कि सबको रोजगार देंगे। कैसे रोजगार देंगे? सबको तो सबको तो जातियों में बांट रहे। जातियों में भी कौन सा SC ST OBC की भी जो है वो भी मुसलमानों को दे रहे। ये नहीं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को ना दे, लेकिन अब्दुल कलाम जैसे बने वो भी, सबका विकास हो, बस यही है। इसके लिए सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, यही है। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।